नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप इंडिया ज्योग्राफी चैप्टर की बात करांगा। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। आज का अपना टॉपिक है जो को है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना। आज आप पढ़ांगा भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में कि कौन सी जो परियोजना है वो किस नदी पर चलाई जा रही है। तो वो भी आज आप पढ़ांगा ट्रिका का आधार पर है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नदियों पर डैम बनाए गए हैं और वो बांध परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो शुरू करा आप सबसे पहले बात करा कि चंबल नदी पर कौन सी बांध परियोजना चलाई जा रही है। आप बात करा नंबर 1 चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कौन सी बांध परियोजना चलाई जा रही है। तो इनके लिए आप छोटा छोटा ट्रिका का आधार पर जो भी बांध परियोजना प्रमुख है वो पढ़ते जाए। तो चंबल नदी की बात करा तो चंबल नदी पर है वो है अपन ट्रिक की बात करा तो इसके ट्रिक लगा लेना अपना। चंबल नदी का नाम हो गया चंबल पर गंगा का राज। बस चंबल पर गंगा का राज। चंबल नदी पर जो प्रमुख बांध परियोजना चला जा रही है वो इस ट्रिक में आ जाएगी। चंबल का हो गया अपनी नदी कौन सी हो गई, चंबल नदी। ठीक है, इसके बाद में गंगा का मतलब हो गया अपना, गंगा का मतलब हो जाएगा गांधी सागर बांध परियोजना। कौन सा हो जाएगा, गांधी सागर बांध परियोजना। और आप राज्य की बात करा तो कौन से राज्य में है गांधी सागर बांध परियोजना है, वो कौन से राज्य में चलाई जा रही है तो वो है मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। यानी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है तो चंबल नदी पर बने हुए है। अगर आप राज्य की बात करें कौन सा राज्य में है तो कौन सा राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद में आपनो रा रा को मतलब हो गया राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है तो कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। इसके बाद में आवे जय, यानी गंगा का राज। जय को आपने हो गयो जवाहर सागर बांध परियोजना। जवाहर सागर बांध परियोजना। राणा गंगा का हो गया अपना गांधी सागर बांध, रा का हो गया अपना राणा प्रताप सागर बांध और जय का हो गया जवाहर सागर बांध। अब बात करें कि ये तीनों के तीनों बांध है वो चंबल नदी पर बनाए हुए हैं। और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध की आप राज्य की बात करें कौन से राज्य में है तो ये दोनों के दोनों किस राज्य में है, ये है राजस्थान में। कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। तो ये थी चंबल नदी की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। यानी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है वो कहां पर है, राजस्थान में है। इसके बाद में आप 2 नंबर पर बात करा दूसरी नदी की। दूसरी नदी की बात करा आप सतलज नदी की। कौन सी नदी की, सतलज नदी की। सतलज नदी की बात करा तो इसके लिए आप क्या ट्रिक फॉलो करांगा, इसके लिए ट्रिक फॉलो करांगा कि भाई कोसना, यानी भाई कोसना। अब देखो 2-4 शब्द दिए, एक एक शब्द आप एक एक बांध पकड़ ले। यानी भा का अपना हो गया, बागो हो गया अपनो बांकड़ा बांध।
भाखड़ा नागल बांध। ई को अपना हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ई का हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? तो चला जा रही है सतलज नदी। भाखड़ा नागल बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। को का हो गया अपना कोल डैम। क्या हो जाएगा? कोल डैम बांध परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? सतलज नदी पर। यानी कोल डैम बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? नदी की बात करा तो नदी हो जी आपने कौन सी? सतलज है। यानी भा का भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ई का इंदिरा गांधी नहर परियोजना, को का हो गया अपना कोल डैम बांध परियोजना। इसके बाद में अपन बात करा सह का हो गया सरहिंद बांध परियोजना। सह का हो जाएगा सरहिंद। सह को क्या हो जी? सरहिंद बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? नदी की बात करा तो सतलज नदी पर है। और ना का अपना हो जाएगा नाथपा जाखरी परियोजना। कौन सा हो जाएगा? नाथपा जाखरी। नाथपा जाखरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? तो वो चलाई जा रही है कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। तो ये है सतलज नदी के जो प्रमुख प्रमुख नदी घाटी परियोजना चलाई जा रही है। ये है भाखड़ा नागल बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कोल डैम बांध परियोजना, सरहिंद बांध परियोजना और नाथपा जाखरी बांध परियोजना। ठीक है, ये हो गए कौन सी? सतलज नदी पर। एक बाद में बात आती है कि भाई गंगा थी, वो जो गंगा का राज्य यानी गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में था, और ये दो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कहां पर थे? राजस्थान में। ये जो पांचों के पांचों बांध है ये कहां पर है? कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। और आप राज्य की बात करा तो कहां पर पड़ते हैं? ज्यादातर पंजाब में। बस एक ट्रिक में आपको एक राज्य में जितने भी आपको जो नदी घाटी परियोजना चला रही है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। दो चार लाइन आपको याद करनी है। भाई कोसना, भाई कोसना। बा का हो गया भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ई का हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और को का हो गया कोल डैम बांध परियोजना कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। सह का हो गया सरहिंद बांध परियोजना कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। और लास्ट में बचता अपना ना का मतलब हो गया नाथपा जाखरी परियोजना। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। भाखड़ा नागल बांध परियोजना बहुत बार कंपटीशन के प्रश्न पूछ चुके हैं, और इंदिरा गांधी और नाथपा जाखरी ये चारों पांचों ही हैं, ये क्या है? मुख्य है। और ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि हर कंपटीशन में कोई भी एग्जाम नहीं बचता है कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न ना उठे। ठीक है, आपने दो नदियां की बात आ गई, आप चर्चा करा अगली नदी की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में चर्चा करेंगे आप अगली नदी की। अब आप चर्चा करांगा अगली कौन सी नदी? अगली नदी की आप चर्चा करा दामोदर नदी की। कौन सी नदी की? दामोदर नदी की। दामोदर नदी पर कौन सी बांध परियोजनाएं चलाई जा रही है? तो दामोदर नदी की बांध परियोजनाएं बात करा तो इसके लिए भी एक आप ट्रिक फॉलो करूंगा, और पूरे ट्रिक में इस पे जो मुख्य मुख्य बांध परियोजना है वो उस ट्रिक के अंदर पूरी आ जाएगी। इसके लिए आप ट्रिक ये फॉलो करा, दामोदर पति को दादू कहता है। ये ट्रिक है। ट्रिक की बात करा दामोदर यानी दामोदर नदी, दामोदर पति को, दामोदर पति को क्या कहता है? दादू कहता है। कोई बात को नहीं, याद होना बहुत ईजी है। दामोदर के क्या पति ने दादू कहता है, दामोदर पति को क्या कहता है? दादू कहता है। अब देखो इस पे जो मुख्य मुख्य बांध परियोजना चलाई जा रही है वह कौन सी है? तो दामोदर का मतलब हो गया दामोदर नदी। पै को आपनो हो जी पैमानी पंचायत बांध परियोजना। कौन सा? पंचायत बांध परियोजना, यानी पंचायत बांध कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर है। इसके बाद में ती, ती का मतलब हो जाएगा अपना
अगर ती की बात करें आप तो ती का हो जाएगा तिलैया परियोजना। कौन सी? तिलैया परियोजना कौन सी नदी पर है? तिलैया परियोजना की बात करें तो कौन सी नदी पर है? तो वो है दामोदर नदी पर है तिलैया परियोजना। पै का पंचायत बांध, ती का हो गया अपना तिलैया परियोजना। अब अगर बात करें आप को की, को की बात करें यानी को का मतलब हो जाएगा अपना कोनार डैम। कौन सा? कोनार डैम कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर है। कौन सा डैम? कोनार डैम। कोनार डैम की बात करें तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो दामोदर नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में दा का अपना हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पे है? दामोदर नदी पे है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर है। ठीक है, एक बात बच्चों आपने करें दू, दू को मतलब हो जी दुर्गा बैराज परियोजना। दुर्गा बैराज, दुर्गा बैराज बांध कौन सी नदी पर बने हुए हैं? तो नदी की बात करा तो दामोदर नदी। ठीक है, अब अपन एक बार ट्रिक ने और पढ़ लिया। दामोदर पति को दादू कहता है। पै का हो गया अपना पंचायत बांध, ती का अपना हो गया तिलैया परियोजना, को का अपना हो गया कोनार डैम, दा का दामोदर नदी घाटी परियोजना और दू का हो गया अपना दुर्गा बैराज। इसके बाद में अपन बात करा कि कौन से राज्य में कौन सी बांध परियोजना है। तो दो तो हो गई ये और एक हो गई ये तीनों के तीनों कहां पर है? इसकी बात करें तो ये है पश्चिमी बंगाल में। राज्य की बात करें आप तो कौन सा राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। यानी पंचायत बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और दुर्गा बैराज बांध है वो नदी की बात करें तो दामोदर नदी पर है। अगर आप राज्य की बात करें कि कौन सा राज्य में है तो पंचायत बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना और दुर्गा बैराज है वो कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में बात आती है तिलैया परियोजना और कोल डैम। तिलैया परियोजना और कोल डैम की बात करा तो ये दोनों है कौन से राज्य में है? ये है झारखंड में। कौन से राज्य में है? झारखंड में। दामोदर पति को दादू कहता है। पंचायत बांध, तिलैया परियोजना, कोनार डैम, दामोदर नदी घाटी परियोजना और दुर्गा बांध परियोजना। इसके बाद में पंचायत बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना और दुर्गा बैराज ये तीनों किस राज्य में है? ये है पश्चिमी बंगाल में। और आप तिलैया परियोजना और कोनार डैम की बात करा तो कौन से राज्य में है? तो ये है झारखंड में। इसके बाद में आप चर्चा करा अगली नदी की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली नदी की बात करा तो अगली नदी है कि कौन सी नदी है? अगली नदी की आप चर्चा करा तो अगली नदी आपने हो जी नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी की बात करा तो इस पर दो तीन मुख्य बांध परियोजना चलाई जा रही है। तो वो क्या है? इसकी ट्रिक है ओंकार ओंकार सरबरगा, ओंकार सरबरगा नरम व्यक्ति नहीं है। नरम व्यक्ति कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, इम आप ज्यादा लंबी लेने को नहीं, दो चार बात। एक सर है उसका नाम है ओंकार, यानी ओंकार सर बरगा यानी ओंकार सर के जैसा, और अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं बरगा, यानी ओंकार सर बरगा नरम व्यक्ति कोई नहीं है। बस एक दो बार बोलो, लाइन याद हो जाएगी। ओंकार सर बरगा नरम व्यक्ति कोई नहीं है। अब देखो ओंकार, इसमें जो शब्द पकड़ेंगे अपने वो शब्द पकड़ेंगे। एक तो हो गया ओंकार, एक हो गया सर, एक हो गया बरगा और एक हो गया
नर्मदा। ठीक है, एक के बाद में बात करा तो जो ओंकार है, ओंकारेश्वर बांध परियोजना क्या हो जाएगा, ओंकारेश्वर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, नदी की बात करा तो यह है नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध परियोजना। और सर का हो जाएगा अपना सरदार सरोवर बांध परियोजना। परीक्षा की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर का हो जाएगा अपना सरदार सरोवर बांध परियोजना की बात करें कौन सी नदी पे चलाई जा रही है, तो नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध परियोजना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करा कि नरम का मतलब हो गया अपना, ये रहेगा अपना साइलेंट, नरम का हो जाएगा अपना इसका नर्मदा सागर परियोजना, यानी इस नदी के नाम पे है क्या है, नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना। और ये तीनों के तीनों किस राज्य में चलाई जा रही है, तो ये तीनों की तीनों कौन से राज्य में है, राज्य की बात करा तो ये है गुजरात में। कौन से राज्य में है, गुजरात में। यानी ओंकार सरोवर का नरम व्यक्ति कोई नहीं है, ओंकार का हो गया ओंकारेश्वर, और नरम का हो गया नर्मदा सागर, और सर का हो गया अपना सरदार सरोवर। परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है सरदार सरोवर बांध परियोजना कौन सी नदी पे चलाया जा रही है, तो कौन सी नदी पे है, यह है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा सागर बांध परियोजना भी कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में चर्चा करा पा अगली नदी की। अब बात करा अपा कौन सी नदी की, ताप्ती नदी की। कौन सी नदी की, ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी की बात करा तो ताप्ती नदी पर कौन सी बांध परियोजना चलाई जा रही है, बस 2-4 वर्ड है इसमें। ताप्ती नदी की बात करा, ऊंचाई में क्या है, कंकर है। क्या है, ऊंचाई में कंकर, 1-2 बार बोलो, ऊंचाई में कंकर। तो इसमें 2 ही शब्द होंगे, ऊंचाई और कंकर, ऊंचाई और कंकर। ऊंचाई का अपना हो जाएगा, जो ऊंचाई का हो गया अपना, इसका जो ऊंचाई का शब्द होगा वो होगा उकाई बांध परियोजना। उकाई बांध परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है, तो वो है ताप्ती नदी पर। और कंकर का हो जाएगा अपना कांकरा पार परियोजना, कांकरा पार बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। अगर अपन राज्य की बात करा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बढ़ता है, कांकरा पार बांध परियोजना कौन सी नदी पे है, तो ताप्ती नदी पे है। अगर अपन राज्य की बात करा तो कौन से राज्य में है, राज्य की बात करा तो कौन से है, गुजरात राज्य में। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बना रहता है कि कांकरा पार बांध परियोजना कौन सी नदी पे है, तो ताप्ती नदी पे। अगर राज्य की आप बात करा तो कौन से राज्य में है, तो वो है गुजरात में। इसके बाद में आप अगली नदी की बात करा तो अगली नदी अपनी चिनाब। कौन सी नदी है, चिनाब। चिनाब नदी की बात करें, चिनाब नदी पे कौन सी बांध परियोजना चलाई जा रही है। चिनाब नदी की बात करा तो चिनाब नदी के लिए पापा एक ट्रिक फॉलो करा कि 7 दुल्हन चिनाब की बगल में। ट्रिक की बात करा तो 7 दुल्हन, कितनी दुल्हन, 7 दुल्हन चिनाब की बगल में बैठी। किसकी बगल में, चिनाब नदी की बगल में, यानी चिनाब की बगल में, चिनाब की बगल में बैठी। कोई बात को नहीं, याद हो जैसे ले, 7 दुल्हन चिनाब की बगल में बैठी, 7 दुल्हन चिनाब की बगल में बैठी। तो को 7 का एक तो अपना वर्ड पकड़ना है 7, एक पकड़ना है अपना दुल्हन, एक पकड़ना है अपना बगल, एक हो गया अपना बगल। तो ये जो शब्द है वो साइलेंट रहेंगे। तो 7 का क्या होगा अपना, 7 को जी
सतलज बांध परियोजना है। सतलज परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सतलज परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? सतलज परियोजना है वो कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? तो वो चलाई जा रही है चिनाब नदी पर। यानी 7 का हो गया अपना सतलज परियोजना। कौन सी परियोजना? सतलज परियोजना कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? चिनाब नदी पर सतलज परियोजना। इसके बाद में आप बात करा कि दुल्हन यानी दुलहस्ती बांध परियोजना कौन सी होगी? दुल्हन का दुलहस्ती बांध परियोजना। दुलहस्ती बांध परियोजना की बात करें कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है दुलहस्ती बांध परियोजना। और इसके बाद में एक शब्द और बचता है अपने बगल यानी बगलीहार परियोजना। कौन सी? बगलीहार बांध परियोजना। कौन सी हो जाएगी? बगलीहार बांध परियोजना। और ये की बात करा, राज्य की बात करा तो ये तीनों के तीनों जो बांध परियोजना है वो कहां पर है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ये थे अपने भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के। आज के लिए इतना ही, और जो बचा हुआ इसका शेष पार्ट है वो अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। मैं आपकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।